हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो टुडेज टॉपिक इज़ द बॉडी इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। सो द बॉडी इन पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में हमारे पास जो हैं वो मेन 5 कंपोनेंट्स है जिसमें हम पढ़ेंगे कहाँ से, यस 5 कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉजिटिव बॉडी। तो 5 कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमारे पास पहला है इंटरपर्सनल टच का है, दूसरा हमारे पास एक्चुअल बिहेवियर का है, तीसरा हमारे पास न्यूट्रिशन का है, चौथा हमारे पास फिजिकल पेन का है और वन इज़ अनदर वन आई फॉरगॉट। सो फर्स्ट वन इज़ 5 components of positive body interpersonal touch. So over the few past decades जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इंक्रीजिंगली अवेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन टच फॉर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल टच के बारे में, ह्यूमन बींग जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ह्यूमन बींग के टच के बारे में ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरह से इसको बेहतर किया जाता है और उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है बेसिकली। सो द फर्स्ट एविडेंस डेमोन्स्ट्रेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल टच came from Harry Harlow's studies where baby chimps choose a warm and cuddly or rather a touchable surrogate mother with no food over a still unforgiving mother. So basically एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें बेबी ने एक वार्म मदर को चूज़ किया था rather than a mother with food and all these things. So बेबीज़ को ह्यूमन टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब इवन तो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, न्यू बॉर्न बेबी की बर्थ होती है, तो उनके भी फोरहेड पे जब आप जितना उन्हें टच करते हैं, हैंड को मूव करते हैं, उनके उतने ही न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं और उतना ही बेबी का माइंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो ज़्यादातर इतना इम्पोर्टेंट है टच के उनके न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं और उनको एक वो वार्मथ वाली फीलिंग मिल रही होती है, एक केयर वाली फीलिंग मिल रही होती है। सो बच्चों ने विद एक खाली मदर को चूज़ किया था, कटली मदर को, इंस्टेड ऑफ मदर विद एन अबेंडेंस ऑफ फूड। सो मियामी बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो उन्होंने क्लिनिकल स्टडीज़ ऑफ इम्पोर्टेंस टच पे जो उन्होंने की है, सो उसमें मसाज थेरेपी, क्लिनिकल रिफ्लेक्सोलॉजी, हगिंग एंड सो फॉर्थ on physical and psychological well-being in both clinical and normal population. So इन सारी थेरीज़ ने जो ये स्टडीज़ हैं इन्होंने दे प्रोवाइडेड अ बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टच साइंस। सो टच साइंस की इन्होंने बेस डेवलप की है और वो थेरी कि किस तरह से उनका हो सकता है। सो द इंटरवेंशन टेक्निक विद द मोस्ट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसर्च इज़ मसाज थेरेपी। सो जो इंटरवेंशन टेक्निक है इनकी मोस्ट कंसिडरेबल अमाउंट रिसर्च के वो जो है मसाज थेरेपी, क्योंकि क्या हो रहा होता है, इट इनहेल्प्स बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। मसाज थेरेपी फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों फंक्शनिंग को इन्हेंस कर रही होती है। फिजिकली when employed with infants are at risk premature, massage therapy can help their ability to gain weight, increase temperature and gain more sleep. So ये रिसर्च से बात इंडिकेट हुई है कि बच्चों में मसाज थेरेपी के थ्रू उनका वेट इंक्रीज़ होता है, उनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है और वो एक बेहतर स्लीप ले सकते हैं। As children grow older, massage therapy has been found to help with attention deficit hyperactivity. और फिर जैसे जैसे बच्चों की ग्रोथ होती रहती है, एज बढ़ती है, तो उनमें जो है वो ADHD बच्चों में ज़्यादा हेल्पफुल होती है मसाज थेरेपी। ADHD हो गया, आर्थराइटिस हो गया, एस्थमा हो गया और एग्रेशन वगैरह हो गया। इन अडल्ट्स मसाज थेरेपी कैन रिड्यूस माइग्रेन्स जो होते हैं या प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो होते हैं, ब्लड प्रेशर के होते हैं, अनकोर्टिसोल लेवल जो होता है, तो इससे क्या होता है मसाज थेरेपी से ये सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। एज वेल एज इंक्रीज इम्यून एंड न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शनिंग इन ब्रेस्ट कैंसर एंड HIV पेशेंट्स। सो ऑल दिस थिंग्स जो हैं ये सारी मसाज थेरेपी के थ्रू बेहतर हो सकती हैं। सो साइकोलॉजिकली मसाज थेरेपी इंटरवेंशन जो है वो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन साइकोलॉजिकली वाइज देखें आप, क्योंकि वो थी बायोलॉजिकल वाइज कि वो हमारी बायोलॉजिकल इलनेस थी, लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो मसाज थेरेपी इंटरवेंशन जो है वो रिपोर्टेड सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन डिप्रेशन सिमिलर टू एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिशनल साइकोथेरेपी। ट्रेडिशनल साइकोथेरेपी में और ये क्या है, रिडक्शन इन डिप्रेशन में रिडक्शन होती है और साइकोथेरेपी में हेल्प आउट करती है। अपीयर्स टू बी बेनिफिशियल इवन व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन सिंगल डोजेस। इनको सिंगल डोजेस में भी एडमिनिस्टर किया जाता है। सो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों है? द फर्स्ट इज़ द गेट कंट्रोल।
थ्योरी ऑफ पेन रिडक्शन, क्योंकि इससे क्या होता है, गेट थ्योरी पेन रिडक्शन को आप लोगों ने कई दफ़ा ये भी देखा होगा कि जैसे आपको हेडेक हो रहा है, आपका सर दर्द कर रहा है, तो आप मसाज लेते हैं, आप या वैसे ही सर को दबा रहे होते हैं, वो क्या हो रहा होता है, एक सॉर्ट ऑफ टच कर रहे होते हैं ना, और उसके बाद यू डू फील बेटर। सो इस तरह से। और दूसरी बात, सेकेंडली इट बिलीव डैट मसाज थेरेपी में प्रोमोट द एक्टिवेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम which would reduce anxiety state and may induce well-being। so इसमें क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, जो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है, फाइट और फ्लाइट वाला, तो उसमें हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उससे हमारी एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है, और फिर एंजाइटी रिड्यूस होती है तो हमारी वेलबींग बेहतर होने लगती है। सो मोस्ट रिसेंट जो थेरी है, चेंज इन बॉडी केमिस्ट्री हैज़ बीन सजेस्टेड टू एविडेंस इंक्रीज सेरोटोनिन लेवल एंड एंडोर्फिन्स सो इन ब्लड आफ्टर अ सेशन ऑफ मसाज थेरेपी। तो मसाज थेरेपी से क्या होता है, हमारा जो सेरोटोनिन लेवल है और ब्लड जो एंडोर्फिन्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और उससे फिर हमारी जो हार्मोनल लेवल है, बॉडी की केमिस्ट्री जो है, तो वो बेहतर होना और बैलेंस होना शुरू हो जाती है। सो नाउ these all things you can read it, or then we have another topic component, another body of psychology, जो कि है human sexual behavior। so there are very few species that engage in sexual behavior out with the purpose of reproduction। so बहुत कम स्पीशी है जो रिप्रोडक्शन के पर्पज से होती हैं। अदर देन रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू फील गुड। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो उन्होंने आइडेंटिफाई, सेक्सुअल साइकोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने डिफरेंट थेरीज आइडेंटिफाई की हैं। इनफैक्ट 237 थेरीज आइडेंटिफाई की हैं, जिससे एज टू वाई ह्यूमन हैव सेक्स, के ह्यूमंस को वाई दे शुड हैव सेक्स। सो फंडामेंटली जो इंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी, जो एक उन्होंने आउटकम देखा है कि इट फील्स गुड फिजिकली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली। सो फिजिकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली आप अच्छा फील करते हैं। डिस्पाइट दिस, सेक्सुअल बिहेवियर इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद रिस्क बिहेवियर, शेम, गिल्ट एंड डिजीज़। सो इसके अलावा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये इट्स नॉट लाइक क्वाइट एक्सेप्टेबल, सो इससे क्या होता है कि इसको रिस्क और शेम और गिल्ट की तरफ ले जाते हैं। इवन कई क्लाइंट जो कि मैरिड कपल होते हैं, दे डू फील गिल्टी अबाउट हैविंग सेक्स। so that's nothing to be guilty। so yeah, that's very natural thing, and you do feel like कि आपके अपनी health wise आप काफ़ी बेहतर फील कर रहे होते हैं। so these negative perception of human sexual behavior can be attributed to the rapid increase in prevalence of sexually transmitted disease, क्योंकि एक ये भी है कि रैपिडली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं वो हो रही हैं। राइजिंग 63% फ्रॉम 2002 टू 2010 इन ब्रिटेन में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं वो 2000 से 2010 तक 63% बढ़ चुकी हैं। सो इसमें डिफरेंट डिजीज़ हैं, ये एड्स है, हेपेटाइटिस सी है, ये सारी बीमारियां हैं। सो यह दिन और नेगेटिव स्टिग्मा इंगेजमेंट ऑफ सेक्सुअल हेल्थ के, इसके साथ नेगेटिव स्टिग्मा भी इंगेज किया हुआ है। ऑल्दो सेवरल साइंटिस्ट वर इंटरेस्टेड इन एरिया ऑफ सेक्सुअलिटी, फॉर एग्जांपल क्राफ्ट, एबिंग, फ्रॉयड, एलिस, ये सारे काफ़ी इंटरेस्टेड थे इन्होंने में। एंड द डिसिप्लिन ऑफ सेक्सुअल साइकोलॉजी एस्टैब्लिश्ड साइंटिस्ट और किन्जी और रिसर्च टीम कंडक्टेड वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड पायोनियर स्टडी दैट रिमेन टुडे वन ऑफ द लीडिंग डेटा सेट ऑफ सेक्सुअल पर्सन। इनको हम नहीं इतना वो भी करें तो ओके। ओवर 18,500 interviews with both male and female over sexual behavior practice, they found that despite the very productive society on the outside, sexual behavior were quite varied and rampant across society। so इन्होंने लाइक सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो अक्रॉस सोसाइटी वेरी कर रहे हैं, और उसमें से क्लियरली डिफाइंड एज आइदर होमोसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल। सो जो हैं विद नियरली 46% मेल्स थे एंड 6 to 14% ऑफ फीमेल्स रिवीलिंग बाइसेक्सुअल टेंडेंसी। ऑल्सो 50% ऑफ मेल एंड 26% ऑफ फीमेल एडमिटेड ऑफ हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स।
So sexual behavior science improved tremendously in understanding complex human of sexuality. So because इतनी अब sexuality भी अब इतनी ज़्यादा हो रही है, people do report के they are bisexual, they are feeling attracted towards same gender, they are gay, they are lesbian. So I do have many clients who do report such thing and they do talk about it openly. So like nowadays awareness भी हो रही है और लोग इस चीज़ों के बारे में concerns भी हो रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें देखी गई हैं. Psychologically, sexual intercourse can enhance exposure to moments of intense joy, relaxation and ecstasy. तो क्या होता है कि अगर हम साइकोलॉजिकली अपने हम जब इन चीज़ों को सेक्सुअल एक्सपीरियंस करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो वी डू फील दोज एक्सपीरियंसेस और रिलैक्सेशन, जॉय और हमारे वो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं. और उससे फिर क्या हमारी इंक्रीज सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस, हमारी सेल्फ स्टीम बढ़ती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फीलिंग ऑफ लव एंड कनेक्शन टू अनदर बढ़ता है, रिड्यूस एंजाइटी एंड डिप्रेशन. क्या होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन कम होता है. और स्पेसिफिकली जो डिप्रेशन के आउट ऑफ 3 पेशेंट्स आर सेक्चुअली वो क्या होते हैं कि उनकी वो नीड्स फुलफिल नहीं हो रही होती. इफ़ दे डू फील देयर दोज नीड्स दे वुड फील गुड. सो आई हैव सीन पीपल इन सेशंस. सो जो है इस वजह से भी ज़्यादा लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं. सो फिर हमारे जब डिप्रेशन कम हो रहा होता है, जॉय फील कर रहे होते हैं, सेल्फ स्टीम अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, तो फिर हमारे जो है लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो अच्छी हो जाती है. Behavior engaged in someone you may trusting relationship with other people who have sex with someone they care about reporting much higher level of well-being, confidence and self-esteem those engaging in self practices with strangers. So yes, people जो उनके लिए important है, उनके partner हैं जिनके लिए वो care करते हैं, वो ज़्यादा important हैं और ज़्यादा वो confident feel करते हैं as compared to those who are engaged with strangers. सो उनकी साइकोलॉजी. सो थर्ड वन इज़ फिजिकल एक्टिविटी एंड वेलबींग. थर्ड हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी. सो फिजिकल एक्टिविटी जो है एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी आर मच मेड इन हेवन. वन फोकस इज ऑन द बिल्डिंग ऑन हैप्पी फुली फंक्शनिंग पीपल, पॉजिटिव साइकोलॉजी, एंड द अदर इज ट्राइड एंड टेस्टेड एवेन्यू फॉर क्रिएटिंग सच पॉजिटिव पीपल, फिजिकल एक्टिविटी. सो ये दोनों जो हैं दोनों इंटरलिंक्ड हैं और बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, क्योंकि एक से क्या हो रहा होता है कि हम फुली फंक्शनिंग की तरफ जा रहे होते हैं और दूसरी हमें फिज़िकल एक्टिविटी जो ट्राइंग है वो इस तरह की अवेयरनेस को और ये हमें रिसोर्सेज दे रहा होता है. उन रिसोर्सेज के थ्रू हम पॉजिटिव हो सकते हैं. सो विदाउट डाउट engaging in physical activity is one of the most important thing, if not the most important thing, then a person can do to enhance optimal functioning. So एक ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है और हम enhance कर सकते हैं optimal functioning को. Not only does physical activity enhance physical functioning, thereby reducing the risk of disease, it can also make us happier, more energized, confident, self-regulated individual, and even make us more smarter. So जितना हम फिजिकल एक्टिविटी में रिसेंटली आई एम हैविंग वन क्लाइंट. सो शी सेड कि अगर मैं सुबह उठ के वॉक कर लेती हूँ तो आई डू फील एनर्जाइज और मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है और मैं एक्टिव होती हूँ, एनर्जेटिक होती हूँ, मैं इस तरह से होती हूँ. लेकिन अगर मैं सुबह में उठ के वॉक नहीं करती मैं इस तरह से, तो वो मेरा पूरा दिन लेज़ी गुजरता है, मुझे नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं, मैं डल रहती हूँ, मेरा लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है. सो यही चीज़ बताने की कोशिश करें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी जितना हम इंगेज होंगे हम एनर्जाइज फील करेंगे, सेल्फ रेगुलेट फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे और लाइफ बेहतर होगी. देन these all the things जो कि डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं. वी हैव फोर्थ वन इज़ न्यूट्रिशन. So nutrition is also since positive psychology focus on well-being, it is surprising that there has been little reflection on potential role of nutrition. कि nutrition भी important है within this discipline. Again, it is important for us to look at the well-being of in a holistic sense. So क्या है, एक well-being को देखने के लिए हम holistic as a whole person को देखते हैं rather than in components के एक एक को देख लिया, इस तरह देख लिया. हम holistic को देखेंगे कि किस तरह से approach कर रहे हैं. Acknowledging the links between what we do and what we put into the body that can potentially affect our well-being. तो हम क्या कर सकते हैं, क्या potentially नहीं कर सकते और हमारी well-being को किस तरह से affect हो रहा है.
In particular, the following section reviews how maintaining a healthy weight and diet, in addition to the consumption of selected food groups, can positively affect our mental health and well-being. So इससे क्या होता है, हमारी mental health और well-being किस तरह से इम्पैक्ट कर रही होती है. सो एविडेंस, जो रिसर्चेस से बात शो हुई है, उन्होंने एविडेंस किया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट वाया प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी. सो हैविंग अ हेल्दी BMI रेंज, बॉडी वेट इंडेक्स जो होता है, हाइट, can significantly reduce the risk of several illness, including certain cancers, for example, the kidney, esophagus, colon, or gallbladder, or pancreas वगैरह. And nutrition is one of the best way to fight and prevent obesity, क्योंकि ओबिसिटी की तरफ हम जा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी मज़ीद हमारी लो सेल्फ स्टीम हो रही होती है, हम ओबीज़ हो रहे हैं, हम ये हो रहे हैं, हम वो हो रहे हैं, तो मज़ीद हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स, हम उसकी तरफ जाते हैं. तो अगर हमारी न्यूट्रिशन ठीक होगी, हमारी डाइट ठीक होगी, जिसमें हम अपने ग्रेन्स और ग्रेन प्रोडक्ट्स ले रहे होंगे, फ्रूट्स ले रहे होंगे, वेजिटेबल, डेयरी और लीन मीट्स, फिश और पोल्ट्री, ये सारी चीज़ें जब हम कंपनसेट कर लेंगे, हमारी डाइट बेहतर होगी, तो हमारी हेल्थ भी बेहतर होगी. देन द लास्ट वन इज़ फिज़िकल पेन. सो फिज़िकल पेन जो है बेसिकली ऑल्दो कंट्रोवर्शियल और काउंटर इंट्यूटिव है, ये रिसर्च सजेस्ट दैट इट इज़ पॉसिबल टू एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ यूडेमोनिक वेलबींग वाया द एक्सपीरियंस ऑफ फिज़िकल पेन. फिज़िकल पेन, क्योंकि इलनेस, बॉडी मॉडिफिकेशन के हम फिज़िकल पेन अगर फील करेंगे तो हम अपने उन मोमेंट्स को इंजॉय कर सकेंगे जो हमारे प्लेजरेबल मोमेंट्स हैं. अगर हम एक कांस्टेंट प्लेजर में चलते रहेंगे और हम अपने इस चीज़ को नहीं देखेंगे, तो हाउ वी कैन थिंक कि भाई हमारी लाइफ इस तरह से है. तो ज़्यादातर हम जब एक फ़िज़िकल पेन से गुजरेंगे तो फिर हमारे प्लेजरेबल मोमेंट आएगा, तो हम उसको एक्सपीरियंस कर सकेंगे, हम अच्छा फील कर सकेंगे और हम उस चीज़ को एंजॉय भी कर सकेंगे. So, although cancer survivorship can be wrought with negative physical and psychological side effects of diagnosis and treatment, there are also report of coexisting perception of development by self-help, endurance, और ये सब चीज़ों से कॉमन रिपोर्ट्स से इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है कि ये चीज़ें इसी तरह से हम अगर लेके चलेंगे तो पेन भी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उस पेन को वी शुड एक्सेप्ट रादर देन हम उसको एक इस तरह से समझ लें कि अब हमारी तो लाइफ ही ख़राब हो गई है. वी शुड एक्नॉलेज कि इट जस्ट अ फेज, इट जस्ट फॉर टाइमिंग एंड वी कैन ओवरकम. सो इफ़ वी लुक एट द, सॉरी इट्स द लास्ट वन, what was left. Engaging in body modification has traditionally been regarded as practice of a marginalized population. Within psychology, research has mainly focused on psychopathology associated with painful self-initiated behavior. So psychopathology से ज़्यादा associated है कि कौन से ऐसे behavior हैं population के और कौन से painful और self-initiated हैं जिनसे हम इस तरह से फील करते हैं. It always been the case. Including courage, other societies have used the practices to solidify individual and group identity, such as Canadian and American First Nation. Lately, researchers have acknowledged the positive experience and psychological well-being. For example, enhanced confidence, authenticity, completeness, and they may stem from certain forms of being. So, उस तरह से वो लोग ये experience करते हैं. Okay, think about it. Very, very interesting. Very, very interesting. डू यू हैव अ टैटू? ठीक है, अगर आपने कभी करवाया हो या आप कभी इस एक्सपीरियंस से गुजरे हो, थिंक बैक टू व्हेन यू गॉट इट. सोचिए कब आपने किए थे. व्हाट वर योर मोटिवेशंस? क्या आपकी मोटिवेशन थी? आर यू स्टिल हैप्पी विद इट? इफ़ यू डोंट हैव अ टैटू, व्हाट आर योर रीज़न फॉर नॉट गेटिंग वन? इज़ इट द परमानेंस ऑफ द पेन और समथिंग एल्स? व्हाई डू यू थिंक अदर चूज टू गेट अ टैटू? सो जो लोग टैटू बनवाते हैं वो बहुत एक पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, और फिर उस पेनफुल एक्सपीरियंस के पीछे आपकी मोटिवेशन क्या थी, किस वजह से आपने बनवाया था और किस वजह से आप ये करवाना चाह रहे हैं. सो बाय एडिंग सच आर्टिस्टिक परमानेंस थ्रू सेल्फ, पीपल ड्राइव अ सेंस ऑफ प्लेजर इन क्रिएटिंग समथिंग मीनिंगफुल. लोग ड्राइव करते हैं कि कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करें, विच बिकम्स पार्ट ऑफ देयर बॉडी, जो कि इनकी बॉडी का पार्ट बन जाता है. दे derive authenticity by having the final
से इन हाउ दे लुक एंड हाउ दे पोर्ट्रे देमसेल्फ टू द वर्ल्ड, कि वो किस तरह से दिख रहे हैं और किस तरह से वो वर्ल्ड को शो कर रहे हैं. बॉडी मॉडिफिकेशन नॉट ओनली इनहेंस इंडिविजुअल आइडेंटिटी बट ऑल्सो कनेक्ट्स एंड सॉलिडिफाई सर्टेन सोशल ग्रुप्स. सो ये सिर्फ उनको नहीं करती, बॉडी को इन्हेंस नहीं करती, लेकिन सोशल ग्रुप्स को भी इन्हेंस करती है. So ultimately, positive psychology is a science of well-being that should therefore include research of the body and role of it plays in. So overall presentation जो सारे presented इस chapter में किए गए हैं is the discipline कि ये सब चीज़ें मिल के एक holistic approach है और उसके through हम positive psychology को study करते हैं. कोई भी चीज़ individually वो नहीं होती. And that's it. If you guys have any question, please feel free to ask. I would love to answer your queries. Yeah, so take care, have a lovely day guys. Allah Hafiz.